सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज के ये सुंदर समय को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम एक नए दिन में उस जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 33 अध्याय साम चैप्टर 33 वर्स 1 लिखा है, धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं, परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। हमारा धन्यवाद देना परमेश्वर को भाता है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। इसलिए निरंतर हम और आपको परमेश्वर की स्तुति करना है, निरंतर हम और आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। और जब परमेश्वर को अच्छा लगेगा, हालेलुया, उसकी आशीष भरपूरी के साथ हमारे जीवन में उतरेगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, इस घड़ी हम आज की इस आराधना को शुरू करेंगे। अपने आँखों को हम बंद करेंगे, हम थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि प्रभु तूने ये सुंदर समय को दिया। हालेलुया। आइए अपने आँखों को बंद करें, धन्यवाद दे परमेश्वर का। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान, ओ प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। ओ परमेश्वर प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं पिता। परमेश्वर प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं, हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी महिमा करते। आइए हम सब मिलके थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद दे। हम सब मिलके अपने होठों और जुबानों को खोले और उस खुदावंत प्रभु की हम स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा हो मेरे खुदा, तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर प्रभु। हम जय जयकार करते हैं परमेश्वर प्रभु जी पिता। हम सब तेरे चरणों में आते हैं, हम सब मिलके प्रभु आराधना करते हैं, हम सब मिलके प्रभु तेरी बड़ाई करते हैं, हम सब मिलके पिता परमेश्वर प्रभु तेरे सम्मुख में आते हैं, तेरी इबादत करते राजा। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर प्रभु, हमेशा हमारी अगुवाई करने वाला प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर पल हमारी वो रक्षा करने वाला पिता। हम तेरी स्तुति करते, तेरी बड़ाई करते, तेरी प्रशंसा करते। हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, तेरे समान कोई नहीं है प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं है मेरे पिता। हम तेरे नाम की महिमा करते, हम धन्यवाद देते हैं यीशु, हम तेरी बड़ाई करते यीशु, हम तेरी जय जयकार करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो मेरे स्वामी। हालेलुया। तेरे नाम की हम स्तुति करते। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं तेरे चरणों में आता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु की तारीफ करते हुए, प्रभु की प्रशंसा करते हुए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू लॉर्ड, ओ लॉर्ड। हालेलुया। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना, 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 आराधना मेरे
पवित्र आत्मा प्रभु की। हर दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे, मेरे मुंह के वचनों से दूजों के घाव भरे। थैंक यू लॉर्ड। हर दिन हर एक पल प्रभु मेरे मुंह से सिर्फ तेरी महिमा निकले, तेरी स्तुति निकले, तेरी प्रशंसा निकले परमेश्वर। हर दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे। हर दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे। मेरे मुंह के वचनों से दूजों के घाव भरे। मेरे मुंह के वचनों से दूजों के घाव भरे। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना। ओ राजा रिखारा लामा मामा शंकरा लाबा राबा राबा शकुरुडोबो। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं मेरे पिता, हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर प्रभु, हम जय जयकार करते हैं। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना। अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना। एक साथ मिलकर आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। थैंक यू लॉर्ड। रिखा बारानामा शकारानामा। ओ परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु, हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। तो पवित्र है परमेश्वर, तो सामर्थी है मेरे खुदा। तेरा नाम ऊंचा है मेरे पिता, तेरा नाम पवित्र है प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं राजा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर,
हम तेरी महिमा करते हैं पिता, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु से। हम सब कोई प्रभु तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु से। पिता तू महान है परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने लोग इस घड़ी हमारे साथ मिलकर तेरी आराधना कर रहे हैं, एक एक के जीवन के ऊपर में दया कर तरस खा प्रभु। और हर एक व्यक्ति जब मिलकर आराधना कर रहे हैं पिता, अपनी उपस्थिति को एक एक के जीवन में दे पिता, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु आराधना के दौरान प्रभु तेरी आशीष को बहुत तायत से प्राप्त करे पिता। तेरी सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाए प्रभु सी, तेरा एनॉइंटिंग को प्रभु अपने लाइफ में महसूस करने पाए पिता। प्रभु अनुग्रह करने एक एक के जीवन के ऊपर में मेरे पिता, और होने देना प्रभु जब हम आराधना कर रहे तेरी स्वर्गीय उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। खुदावंत पिता परमेश्वर होने दे, हमारे की अगुवाई कर पिता। जब हम और भी गीतों को गाते हैं परमेश्वर प्रभु, हमारे एक से बातें कर, अपने वचन से बात करना, आगे के भागों में अपनी उपस्थिति को देना मेरे पिता। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। आमेन हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, मैंने शुरू में ही कहा, प्रभु को अच्छा लगता है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताती यहोवा का भजन गाना अच्छा है। आमेन। परमेश्वर का भजन गाना, परमेश्वर की स्तुति करना मेरे प्रिय भाई बहन अच्छा है। इसलिए लगातार प्रभु का भजन गाए, लगातार प्रभु की स्तुति करें। आपका होठ और जुबान उस प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए खुलना चाहिए। हालेलुया। और जब खुलेगा मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसी आशीष आएगी मेरे प्रिय भाई बहन, जो आपने कभी भी अपने लाइफ में नहीं देखा होगा। हालेलुया। भरपूरी की आशीष, भरपूरी की आनंद, भरपूरी की शांति। आमेन। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम और कुछ गीतों को गाएंगे, ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु की हम स्तुति करते हम गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता हुआ है। हालेलुया। इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आमेन। ताली बजाकर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ताली बजाकर एक साथ मिलकर गा सकते हैं प्रभु का धन्यवाद देते हुए। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, हालेलुया। कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से दर्शन मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से दर्शन मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, हालेलुया। कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। आमेन। जब प्रभु का अभिषेक हमारे ऊपर उतरेगा, हमारा दिल उमड़ने लगेगा। आमेन। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर
गया है और उम्र भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, हालेलुया, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। आमेन। ताली बजाकर हालेलुया। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, हालेलुया, कोई घटे मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। फिर से गाए, ओ यहोवा चरवाहा मेरा, हालेलुया, कोई घटे मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। Glory to God, hallelujah। वो मेरा चरवाहा है, वो मेरी कमी और घटियों को पूरा करता है। हरी चराइयों में हमें लिए चलता है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमने प्रभु की महिमा के गीतों को गाया है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएं, आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए हम तैयार करें। बोले, प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ। प्रभु थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ मेरे खुदा, तू महान परमेश्वर है, तू बरकत देने वाला परमेश्वर है मेरे खुदावंत पिता। प्रभु जी मेरे जीवन को अभिषेक कर मेरे पिता, मैं तेरे पास में आता हूँ परमेश्वर। सब कोई प्रार्थना करे अपने जीवन के लिए कि प्रभु हमारे जीवन में पिता तू बदलाव को देना मेरे पिता। प्रभु जो वचन होता है पिता, वो वचन मेरे जीवन में चेंजेस को लेकर आने पाए मेरे पिता। मैं जो वचन को सुनूं परमेश्वर, उस वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को चलाने पाऊं मेरे खुदा। हो राबा शिखी बाराना नामा शेके बेरे ले बेशा बारालाबा। होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस। प्रभु को बोले, परमेश्वर मेरे जीवन में एक नया काम कर पिता, मुझे बल दे, मुझे सामर्थ दे, मेरे विश्वास को स्ट्रॉन्ग कर मेरे खुदा पिता, ताकि प्रभु मैं पवित्रता के साथ तेरे वचन को अपने जीवन में रिसीव करने पाऊं मेरे खुदावंद। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद मेरे खुदावंद पिता, मेरे जीवन को अभिषेक कर मेरे पिता। हम धन्यवाद देते। हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। अपने हाथों को उठाए और अपने हाथों को उठाकर बोले, प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ। मैं चाहूंगा सबको अपनी आंखों को बंद करें और अपने जीवन को तैयार करिए और प्रभु को बोलिए, पिता मैं तेरे पास में आता हूँ मेरे खुदा, मेरे जीवन को ब्लेस कर मेरे पिता, मेरे जीवन को अभिषेक कर मेरे पिता। हुर्री खा बाबा 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 मामा मामा देरड़े बेशा खा बाबा रालालाबा। हुर्री खा बाबा 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 मामा मामा देरड़े बे। प्रभु जी मेरे जीवन को अभिषेक कर पिता। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ
पल मेरी हर शाम तेरी स्तुति करते रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाते रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। ओ खुदा, प्रभु हम तेरे पास में आते हैं। प्रभु हम सबों को ब्लेस कर मेरे पिता, हम सबों को छू ले मेरे स्वामी, मेरे पिता। अभिषेक कर हमारे के जीवन को, मेरे जीवन के सारे बंधन को तोड़ परमेश्वर। मेरे जीवन के सारे अंधकार की शक्तियां जो मेरे जीवन को बर्बाद करते थे, सारे बंधन टूटे। हो खुदा, हम सबों को अभिषेक कर पिता, हम सबों के जीवन में एक नया कार्य कर, हम सबों के जीवन को प्रभु तू स्पर्श कर मेरे स्वामी। थैंक यू जीसस, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मेरी हर सांस ग्लोरी टू गॉड स्तुति करती रहे। हर दिन सब कोई मिलके अपने हाथों को उठाकर हर बात वर्शिप करिए, प्रभु की ओर देखिए, गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, अपने हाथों को उठाकर होली जीसस, यीशुआ यीशुआ यीशुआ। ओ रिकाते रे में शबा यीशुआ यीशुआ यीशुआ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तू महान परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी है परमेश्वर। प्रभु से पिता हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम जानते तू हमें अपनी महिमा के लिए तैयार करता है। खुदा इस घड़ी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, एक एक के जीवन को ब्लेस कर, एक एक के जीवन को तू आशीष दे पिता। अपने वचन से इस घड़ी बात करना पिता। तेरा हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे, आमीन। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। कितना महान हमारा परमेश्वर है कि वो हमें हर पल संभालता है। हालेलुया हालेलुया। याद रखें, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, और प्रत्येक सुबह संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना रेगुलर चल रही है। आप
जरूर अपना समय निकालकर आप शामिल होवे और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें। आज परमेश्वर के वचन से मैं राजा उजिया की ओर आपको ले जाकर कुछ बातों को, महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 वर्ष 1 ऑनवर्ड, जहां पर हम परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं। यहां पर राजा उजिया के विषय में बड़ी अच्छी बातें दी गई है। लिखता है दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय उसका पहला पद से लिखा, तब सब यहूदी प्रजा ने उजिया को लेकर जो 16 वर्ष का था उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। जब राजा अमस्या अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उजिया ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। जब उजिया राज्य करने लगा तब वो 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकीलिया था जो यरूशलेम की थी। जैसा उसका पिता अमस्या किया करता था वैसा ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। और बाइबल बताती है कि राजा उजिया जो है जब यहूदा में राज्य कर रहा है, यहूदा में जब वो राज्य कर रहा है, तो बाइबल यहां पर बताती कि परमेश्वर उसको बहुत ऐत की आशीष दिया। परमेश्वर उसके जीवन में बहुत ऐत की काम किया। परमेश्वर ब्लेस करने वाला प्रभु है। परमेश्वर सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित मैं करना चाहता हूं, राजा उजिया का जीवन बहुत अच्छा था, बहुत प्रार्थनाशील, विश्वास करने वाला, परमेश्वर की सेवा करने वाला। जैसे उसका पिता परमेश्वर पर भरोसा रखता था, राजा उजिया भी परमेश्वर पर भरोसा रखता था, परमेश्वर पर भरोसा रखता था। और लिखा है जब वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था तो राजा उजिया को परमेश्वर बहुत आशीष दिया। और उसके हर काम, उसके हर निर्णय में, हर चीजों में बाइबल बताती है कि राजा उजिया को परमेश्वर सफलता देता था। और इसीलिए राजा उजिया सामर्थी राजा बनता गया। यह फैक्ट बात है मेरे प्रिय भाई बहन। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप विश्वास करेंगे, जब आप परमेश्वर के चरणों के नीचे में रहेंगे, उसकी छाया में रहेंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे, तो आपके हर काम सफल होंगे। आप सामर्थी बनिएगा अगर आप परमेश्वर की संगति में है, उसकी उपस्थिति में बैठे हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है तो हमारा जीवन का आधा साल जो है, हमारे जीवन का आधा उम्र जो है, आंसू, दुख, तकलीफ, बीमारी, समस्या, इन्हीं चीजों में गुजरेगा। लेकिन अगर आप विश्वास योग्य व्यक्ति बने हैं, विश्वास के कदम में आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगा, बीमारी भी आएगा, लेकिन वो आपका बाल भी बांका करने नहीं पाएगा। क्योंकि हमारा प्रभु है जो चंगा करता है, हमारा प्रभु है जो सब कुछ ठीक करता है। राजा उजिया का जीवन बहुत अच्छा था। वो अपने पिता के जैसा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता, परमेश्वर की बातों को मानता और वैसा ही कार्य करता था। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? राजा उजिया के जीवन में जब वो सामर्थी बनता गया, अगर आप दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय उसका 16 पद से पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन, लिखा है, फूल उठा। जब राजा उजिया देखा, अरे मेरे जैसा ताकतवर राजा कोई नहीं, मेरे जैसा बुद्धिमान राजा कोई नहीं, अरे मेरा काम को परमेश्वर भी सफल बना देता है। बाइबल बताती उसका मन फूल उठा, मतलब उसके अंदर में घमंड आ गया। अपने पदवी को लेकर, अपने उच्च कोटि को लेकर उसके अंदर में घमंड आ गया। और ये घमंड जो है
क्या किया मालूम है? लिखा, और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। जब हमारे जीवन में घमंड आता है तो ये हमारे जीवन को क्या करता? परमेश्वर से अलग करने का काम करता है। घमंड जो है ये परमेश्वर से अलग करने का कार्य करता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित मैं करना चाहता हूं। आपके पास जॉब है या नहीं है, आपके पास कितना धन संपत्ति, जमीन जायदाद, घर खेत खलियान कितना, ये मैटर नहीं रखता है। ये मैटर रखता है कि आप कितना विश्वास योग्य व्यक्ति है परमेश्वर के समीप में। आज बहुतों के पास में अच्छे जॉब का घमंड आ जाता है, बिल्डिंग घर है उसका घमंड आ जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे घर में, मैं बहुत सारे घरों में मैंने विजिट किया है, और मैंने जब वहां पर आराधना हुई मैंने उनको नोटिस किया है, उनके दिनचर्या को, उनके लाइफ को। मैं याद करता हूं जब मैं मीटिंग के लिए जाता था, जब मैं मीटिंग के लिए जाता था लोग मुझे इग्नोर करते थे। जहां भी मैं जाता था, जहां भी मुझे ले जाया जाता था, लोग बोलते थे अरे ये बच्चा क्या ये करेगा। लोग हमें इग्नोर करते थे। मेरा ऊंचा पोस्ट, मेरे पास इतना जायदाद, मेरे पास ये वो बहुत सारी चीज। कई पास्टर लोग से भी जब मैं बात करता हूं, लोग बताते हैं मेरे पास में ये है वो है, इतनी बड़ी कलीसिया है, यहां पर इतने लोग आते हैं, इतना पैसा है, ये मिलता, हमें ये नहीं। सारी चीजों को मेरे प्रिय भाई बहन, यही चीज राजा उजिया के साथ में भी हुआ, और उसके अंदर में घमंड आ गया। और यही घमंड क्या किया? लिखा, परमेश्वर का विश्वासघात किया। कोई भी चीजों का घमंड अपने लाइफ में मत आने दीजिए मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। लिखा, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर जब अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए, उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। राजा उजिया क्या सोचा? अरे इतना बड़ा राजा है, हमको परमेश्वर के मंदिर में घुसने का आदेश नहीं है, हम घुसेंगे, हम धूप भी जलाएंगे। परमेश्वर के भवन का एक नियम है, उस नियम के तहत वो क्या कर रहा है? उस नियम को तोड़ रहा है जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। पुराने समय में चर्च का, परमेश्वर के भवन का कुछ नियम होता था। कौन लोग आराधना कर सकते थे, कौन लोग वेदी के निकट खड़ा हो सकते थे, सब आराधना प्रार्थना सब कर सकते थे, लेकिन एक नियम था उनका, याजकों का, समाज का और बहुत सारे लोगों का। लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहन, राजा उजिया अपने आप को एक बड़ा व्यक्ति, सामर्थी समझकर वो परमेश्वर के मंदिर में घुसता है, और जो आदेश नहीं दिया गया था उन चीजों को, उन कामों को वो करना शुरू किया। परमेश्वर का विश्वासघात तो जरूर किया वो, लेकिन उसका काम धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। एक घमंड उसके लाइफ को देखिए क्या कर रहा है। बाइबल बताती तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास से उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने की लिखा है। क्या किया? उतावली की। उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने ना पाता था, और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था। राजा उजिया का एक घमंड उसके लाइफ को बर्बाद कर दिया। हम और आपको घमंड की आत्मा से बचना है।
कभी भी अपनी संपत्ति को लेकर, अपने जीवन को लेकर घमंड ना करें। एक बार मैं एक आराधना में गया क्रिसमस के टाइम में, और वहां पर जब मैं था, एक भाई, वो एक पादरी भी है, और मैंने उसको देखा, वो एक अच्छा गाना गाने, उसको वरदान है, वो बहुत अच्छा गाना गा सकता है, लेकिन मैंने देखा कि घमंड उसके बहुत ज्यादा, कि मैं बहुत अच्छा गाना गा सकता हूं। सब वहां पर जितने लोग थे, वहां पास्टरों का मीटिंग चल रहा था, लीडरों का मीटिंग चल रहा था, जो लोग सेवा करते उनका मीटिंग चल रहा था, और मैं भी वहां पर गया था। लेकिन मैंने देखा उनका बोली विचार, उनका टोकना, उनका बातचीत करना, आज लोगों के जीवन में क्या हो गया है, अपनी पदवी को लेकर या जो भी टैलेंट है उसके प्रति घमंड ना करे, लेकिन उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करे। मैंने देखा वो संसारिक गीतों में भी वो गा रहा है, कितनी दुख की बात है। राजा उजिया सोचा मैं तो बहुत सामर्थी राजा हूं, मुझे कौन रोक सकता है, लेकिन बाइबल बताती है उसका जीवन नष्ट हो गया कोढ़ के कारण से, क्योंकि घमंड ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। आज प्रभु को बोलना है हमें, पिता कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे पास में कितनी भी संपत्ति हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे खुदा मुझे घमंड करने से बचाना, मुझे घमंड करने से बचाना प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 18 पद, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाइबल बताती है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 18, नीति वचन 16 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले लिखा है घमंड आता है। जहां घमंड आएगा वहां लाइफ में ठोकर आएगा। जहां घमंड आएगा वहां पर से याद रखिए कभी ना कभी, क्योंकि बाइबल बताती वो घमंड को चकनाचूर करने वाला परमेश्वर है। घमंड जो है बाइबल बताती, यहां पर लिखा है कि ठोकर खाने से पहले, ठोकर इससे पहले कि ठोकर खाए आदमी इंसान, उसके अंदर में घमंड आ जाता है। तो याद रखिए, अगर आपके अंदर में घमंड की आत्मा काम कर रही है, कहीं ना कहीं ठोकर का कारण हम बनने वाले हैं। हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं ठोकर आने वाला है, हमको बचना है मेरे प्रिय भाई बहन। आप पूरे नीति वचन को पढ़िए, आपको बहुत सारे ऐसे वचन, ऐसे उदाहरण मिलेंगे। अगर आप नीति वचन उसका 29 अध्याय उसका 23 पद को पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 23, तो लिखा है मनुष्य को करने के कारण, लिखा गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। अगर घमंड हमारे अंदर में रहेगा, बाइबल बताती है हमारे अंदर में नीचापन, मतलब हम ज्यादा दिन तक ऊपर रहने वाले नहीं हैं, कहीं ना कहीं हम गिरेंगे। लेकिन बाइबल बताती जो नम्र आत्मा वाला है, नम्रता के साथ में बढ़ता है, परमेश्वर की संगति के साथ में बढ़ता है, लिखा वो महिमा का अधिकारी होता है, परमेश्वर उसको अपनी महिमा में उठाता जाएगा। हालेलुया। आज इसीलिए जब भी आप प्रेयर करते हैं, बोलिए प्रभु मेरे अंदर में घमंड ना आए पिता। मैं प्रेयर करता हूं मुझे घमंड की आत्मा से बचाना। बोलिए प्रभु मुझे घमंड की आत्मा से बचाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर आशीष देने वाला प्रभु है, वो परमेश्वर सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। उसके छत्र छाया के नीचे हमको बैठना है, उससे हमें प्रार्थना करना है मेरे प्रिय भाई बहन। वो परमेश्वर सब कुछ ठीक करता है, क्योंकि बाइबल बताती है याकूब उसका 4 अध्याय उसका 6 पद, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6,
याकूब 4:6, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। लिखा है घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है। घमंडी लोगों के जीवन में परमेश्वर किसी भी प्रकार का कोई भी आशीष नहीं देता है, उसका विरोध करता है। बाइबल बताती है परमेश्वर पर जो दीन है, पर जो नम्र है, पर जो अपने आप को परमेश्वर के निकट में नम्र बनाते हैं। राजा उजिया सोचा, अरे इतना सामर्थी राजा है, हम परमेश्वर के मंदिर में जाके हम ही धूप जलाएंगे, हम कम है क्या? इतना बड़ा राजा होके हम याजक लोग धूप जलाएंगे? इस प्रकार की बातों को वो बोला, अपने अंदर में वो रख रहा, और वो कार्य किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, और यही नतीजा हुआ कि उसके लाइफ में मृत्यु आई, कोढ़ का बीमारी आ गया। परमेश्वर किसी भी अभिमानी व्यक्ति, किसी भी गलत काम करने वाला व्यक्ति, किसी भी बुराई करने वाला व्यक्ति के साथ में नहीं होता है। कभी भी वो आशीष उनको नहीं देता है, लेकिन लिखा वो दीनों पर अनुग्रह करता है, दीन लोगों पर, नम्र लोगों पर। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु मुझे नम्र व्यक्ति बनाना, मुझे दीन व्यक्ति बनाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान प्रभु है, परमेश्वर सामर्थी है। आमेन, हालेलुया। अगर आप नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 16 और 17 पद को पढ़ेंगे तो यहां पर क्या लिखा है? प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 16 एंड 17, नीति वचन 6 अध्याय उसका 16 और 17 पद लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। 7 ऐसी चीजें हैं बाइबल बताती है जिससे परमेश्वर घृणा करता है। सबसे पहले ही लिखा है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। साधारण लोग के जीवन में, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे माफ करिएगा, अपनी धन संपत्ति और बहुत सारी चीज, खेत खलियान, यही सारी चीजों का घमंड आ जाता है। एक प्रचारक के अंदर में कलीसिया का, धन का घमंड आना शुरू हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, बोलता है परमेश्वर का वचन, घमंड से चढ़ी हुई आंखें से परमेश्वर घृणा करता है। वो कार्य ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगर आज हम घमंड कर रहे हैं, हमारा कार्य ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगर आज मैं घमंड करता हूं, मेरा जीवन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसीलिए हमें घमंड से बचना है, हमें घमंड से बचना है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, बड़ी बड़ी बातों को बोलने वाली, झूठ बोलने वाली, क्योंकि आगे पूरा लिखा हुआ है, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ और अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, इन 7 अपराधों से परमेश्वर सख्त घृणा करता है। और ऐसे लोगों के साथ में कभी भी परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, उनसे कोई लेन देन परमेश्वर नहीं करता है। हम लोग बोलते इतना घमंड कर रहा है तब भी इसका कलीसिया बढ़ रहा है, इतना घमंड कर रहा है तब भी इसका पैसा इसको तो मिलते रहता है, हमको कुछ नहीं मिलता है। हो सके हमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर हम और आपके लिए स्वर्ग राज्य में बहुत कुछ तैयार करके रख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो घमंड में, और हम देख रहे हैं कि वो उन्नति कर रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा उसको गिरने में। हमको गिरना नहीं है। बाइबल बताती मैं तुमको उठाने के लिए घोड़े पर से उठाकर खड़ा करता है। आप जिस भी सिचुएशन में, प्रभु सब चेंज करने की ताकत रखता है, वो बदल देगा सब कुछ आपके लाइफ से। बस आपको विश्वास करना है। अगर आपको विश्वास है तो प्रभु अवश्य आपके लाइफ में कार्य करेगा, जरूर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहन। अगर हम पढ़ते हैं 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 16, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 16 पद में, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 16 लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। घमंड ये परमेश्वर की ओर से नहीं दिया गया है। शैतान कहां से आया? परमेश्वर शैतान को बनाया था क्या अपना विरोधी बनने के लिए? नहीं। शैतान, लूसीफर, ये एक स्वर्गदूत थे, ये लोग स्वर्गदूत थे, लेकिन इनके अंदर में जब घमंड का कार्य हुआ, परमेश्वर उसको स्वर्ग राज्य से नीचे गिरा दिया। घमंड के कारण से लूसीफर को गिरा दिया गया और आज लूसीफर अपना टीम बना के परमेश्वर से युद्ध करना चाहता है, परमेश्वर के राज्य को समाप्त करना चाहता है, जो कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए घमंड शैतान हमारे मन में डालता है। इसलिए बाइबल बताती है ये संसार की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसीलिए अपने अंदर कभी घमंड को आने ना दे, जीविका का घमंड कभी आने ना दे, क्योंकि लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो यहोवा की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। एक घमंडी, बाइबल बताती वो मर मिट जाएंगे, वो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो यहोवा के आज्ञा के अनुसार चलता है, अपने आप को दीन बनाता है, अपने आप को नम्र बनाता है, बाइबल बताती है ऐसे लोगों को परमेश्वर सर्वदा तक बना के रखेगा, उसके जीवन की रक्षा करेगा, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम को परमेश्वर आने नहीं देगा, उसको उसकी रक्षा करेगा हर विपत्ति, हर बीमारी, हर तकलीफ से। आज वो परमेश्वर आपकी भी रक्षा करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन को व्यतीत करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने के लिए? शिमशोन, परमेश्वर को बहुत आशीष दिया, ताकत दिया, लेकिन बाइबल बताती है सब चीज उसको मिला, इतना ताकत मिला कि फलिस्ती सेना देख के कांप जाती थी शिमशोन को। शिमशोन खड़ा होता था अकेले, वो लाखों लोगों को मारने की ताकत रखता था शिमशोन, लेकिन जीविका का घमंड, परमेश्वर से ज्यादा वैल्यू, परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो दलीला नामक स्त्री को देना शुरू किया। अरे इतने बड़ा ताकतवर व्यक्ति है, कौन हमको मार सकता है? और इसीलिए वो पाप करना शुरू किया। दलीला से प्रीति किया, और दलीला से प्रीति करके उन बातों को वो बता दिया उनको, दलीला को, जो उसको कभी नहीं बताना चाहिए था, जो उसको कभी नहीं करना चाहिए था। शिमशोन उन कार्यों को किया जिसके कारण से बाइबल बताती है जो फलिस्ती सेना कांप जाती थी शिमशोन को देखकर, उन्होंने शिमशोन को पकड़कर उसकी आंख को फोड़ दिए। मेरे प्रिय भाई बहन, शिमशोन के विषय में लिखा कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से हट गया। जब घमंड हमारे लाइफ में राज्य करने लगता है, ऑटोमेटिक वो घमंड क्या करता है, हमारा परमेश्वर से रिलेशन को गड़बड़ाना शुरू करता है, रिश्ता को गड़बड़ाना शुरू करता है। इसीलिए प्रभु को बोले, परमेश्वर मेरा रिश्ता तेरे से बहुत स्ट्रांग हो पिता, मैं कभी घमंड नहीं करूंगा प्रभु, मेरे अंदर में कभी घमंड की आत्मा काम नहीं करेगी परमेश्वर, मुझे घमंड से बचाना परमेश्वर। आपको प्रार्थना करना है, जब आप प्रेयर करेंगे प्रभु आपको सामर्थ देगा, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रार्थना करेंगे? क्या प्रार्थना करेंगे घमंड से बचने के लिए? हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, वो आशीष देगा, वो आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर सब कुछ बदल देगा, लेकिन वो बोलता है तुम घमंड से बच जाओ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। परमेश्वर का आज्ञाकारिता आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम और आपके जीवन को ब्लेस करेगा। इसलिए आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमने राजा उजिया के विषय में देखा, एक घमंड उसके जीवन को पूरी रीति से बर्बाद कर दिया। शिमशोन के विषय में मैंने कुछ बातों को बताया। शिमशोन जो परमेश्वर से ज्यादा महत्व वो दलीला को देना शुरू किया, उसका लाइफ समाप्त हो गया। हमारा जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की दृष्टि में। आइए प्रभु को बोले, परमेश्वर मुझे ब्लेस करना पिता, मुझे ब्लेस करना प्रभु। ओ राबा शिखी बीरी में शेखे बारा लाबा, मुझे घमंड जैसे पाप से, घमंड जैसे चीजों से प्रभु मेरे लाइफ को बचाना मेरे पिता। मैं किसी भी सिचुएशन में क्यों ना रहूं, मेरे पास कितना भी धन संपत्ति, जमीन जायदाद, खेत खलियान, दौलत क्यों ना हो मेरे पिता, मैं कभी भी घमंड में ना जाऊं पिता, मुझे बचाना प्रभु जी। आइए अपने हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु मुझे घमंड की आत्मा से आजाद करना प्रभु, मुझे घमंड से बचाना प्रभु, मुझे पवित्र करना प्रभु, मुझे शुद्ध करना मेरे पिता। हुरा ला मा 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 शाखा बारा ला बा शेबेरे ले ले बे शाबारा ला बा। ओ प्रार्थना करे, प्रार्थना करे और बोले, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, परमेश्वर मुझे अभिषेक कर मेरे पिता, मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर प्रभु, मेरे अंदर में किसी भी प्रकार की घमंड वाली बातें ना होने पाए, घमंड वाला बिहेवियर मेरे अंदर में कभी ना होने पाए प्रभु। मेरे बोली विचार, मेरे सोच विचार को प्रभु तू अपने नियंत्रण में रखना मेरे पिता, तू मुझे कंट्रोल करना मेरे पिता, मेरे लाइफ को तू कंट्रोल करना मेरे खुदावंत पिता। हालेलुया। रिखा बाबा 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 मामा मामा मशका बारा लबा। ओ परमेश्वर मेरे जीवन को अभिषेक कर दे मेरे पिता, ओ परमेश्वर मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर दे मेरे पिता। प्रभु जी मेरे अंदर में अपनी आत्मा का बेदारी को देना, वो नम्रता का हृदय को देना, ओ प्रभु नम्रता का मन को देना प्रभु, मैं दीन और नम्र व्यक्ति बनने पाऊं परमेश्वर। घमंड से चढ़ी हुई आंखें मेरे लाइफ से दूर होने पाए। होली जीसस रिखा बाबा 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 मामा नेरे रे बे शखा बाबा 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 मामा मामा नेरे रे बे। हो रिखा बा नेरे रे बे। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करूं अनुसरण। जब तक मैं जिंदा हूं परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा। घमंड से चढ़ी हुई आंखें मेरे लाइफ से दूर होगी। रिखा बाबा 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 ग्लोरी। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु। वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु। वादा मेरा, वादा मेरा। अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में आप लिखते जाएं और अपने लाइफ के लिए प्रार्थना करिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं कभी भी पाप में ना गिरूं, मैं कभी भी गलत चीजों से समझौता ना करूं। ओ मेरे पिता, मेरा रिश्ता तेरे से मजबूत होने पाए मेरे खुदावंद पिता।
ग्लोरी। आग हो या पानी हो तेरा संग ना छोड़ूंगा, जो भी आज्ञा हो मैं वही करता जाऊंगा। हो आग हो या पानी हो तेरा संग ना छोड़ूंगा, जो भी आज्ञा हो मैं वही करता जाऊंगा। हो आंधी हो या तूफान हो रहूंगा, बन के तेरा वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करूं अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा। प्रार्थना के साथ उरिखा बाबा 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 मामा मंदिर में मेरे जीवन को ब्लेस कर प्रभु। बोले मेरे जीवन में एक नया कार्य कर, मेरे जीवन में बदलाव को दे, मेरे जीवन को अभिषेक कर मेरे पिता। ग्लोरी। दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा। हो दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा। कांटे हो या पत्थर हो चलूंगा, बन के तेरा वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा। प्रभु हर एक को ब्लेस कर, जिस घड़ी प्रार्थना कर रहे मेरे पिता, जितने प्रेयर रिक्वेस्ट प्रियो ने लिखा, जितने लोग मुझे सुन रहे, हर एक के जीवन में अपनी आशीष को देना, अभिषेक को देना, अपनी महिमा से भर देना प्रभु, ताकि पिता कभी भी हम सबों के लाइफ में कभी घमंड की आत्मा काम ना करे, लेकिन हम सब प्रभु तेरे अनुग्रहमय दृष्टि के नीचे दीनता के साथ और नम्रता के साथ हम रहने पाए प्रभु। पिता हम सबों को प्रभु बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा देना, ताकि हम कभी भी पाप और बुराई में ना फंसे परमेश्वर, हम कभी भी गलत चीजों में ना फंसने पाए प्रभु, लेकिन पिता परंतु पिता हम तेरे छत्र छाया के नीचे प्रभु ओ दीनता के साथ रहने पाए, नम्रता के साथ रहने पाए। हमारे स्वभाव में प्रभु तू बदलाव को देना मेरे पिता, हम सबों के स्वभाव में प्रभु तू बदलाव को देना, और नम्रता की आत्मा हम सबों को देना मेरे पिता, ताकि प्रभु हम ऐसे पाप से बचे रहे पिता, ऐसे पाप से हम बचने पाए जो पाप हमें पिता तुझसे अलग करता है। ऐसे सारे पाप अगर मेरे जीवन में है मुझे क्षमा कर और मुझे आजाद कर। हम सबों के जीवन से वो सारे ऐसे अपराध जो हमें परमेश्वर तुझसे अलग करता है, आजाद कर एक एक के जीवन को, फ्री करते हैं मेरे पिता। हर एक के जीवन को अभिषेक कर, हर एक के जीवन में एक नया काम कर, हर एक के परिवार में आई अद्भुत आश्चर्य कर्म करना, ताकि हर एक व्यक्ति तेरी आत्मा से, सामर्थ से, तेरा ब्लेसिंग से भर दिए जाए। खुदा धन्यवाद देते अब्बा, हम सबों को तूने ब्लेस किया है। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं, हम जो कुछ भी तेरी सेवा के लिए देते हैं, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना। जितने लोग देंगे हर एक को आशीष देना खुदा, उनके
भंडार को भरा पूरा उन्हें आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। हमें घमंड की आत्मा से बचना है, आमेन। हालेलुया। और दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर जब हम उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, आप अपने लाइफ में बदलाव को देखिएगा, अपने परिवार में देखिएगा, और आप सब कुछ बदलते हुए देखेंगे और प्रभु की आशीष को बहुत तायत से अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। और यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, क्यूआर कोड। आपको जिसमें सुविधा होता है आप प्रभु की सेवा के लिए बड़ी उदारता के साथ अपना दान दशवांश जो भी प्रभु भारता आपको आप दे सकते हैं। हालेलुया। और जब आप देते हैं अपना नाम जरूर लिखे, संभव आप प्रेयर रिक्वेस्ट भी आप लिख सकते हैं। जब आप पेमेंट करते हैं उसमें ऑप्शन होता है लिखने का, आप उसमें अपना डिस्क्रिप्शन, अपना नेम, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। और जो देते हैं उन लोगों के लिए सैटरडे के दिन वचन से पहले नाम लेकर प्रार्थना किया जाता है। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गाएंगे, यीशु मसीह हमें कहता है तुम सब मेरी हो गवाही। इस गीत को गाएंगे और इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आमीन। यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरी हो गवाही। यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरी हो गवाही। हो गवाही हो गवाही हो गवाही हो गवाही हो गवाही हो गवाही। गली गली जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। आमीन। गली गली जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। गली गली जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरी हो गवाही। यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरी हो गवाही। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप प्रभु की सेवा के लिए आप दे सकते हैं। प्रभु बहुत अच्छी आशीष देगा। आमीन। शहर शहर जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। शहर शहर जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। शहर शहर जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरी हो गवाही। यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। गांव गांव जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। आमीन।
गाँव गाँव जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। गाँव गाँव जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर हर एक को ब्लेस करे जिन्होंने प्रभु की सेवा के लिए अपना मुट्ठी खोला है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत पिता, हम धन्यवाद देते हैं, सच में परमेश्वर तो महान है मेरे पिता, कि एक सुंदर संगति को दिया कि हम सब प्यारे परमेश्वर इस घड़ी प्यारे पिता हम तुझसे प्रार्थना कर पाए, तेरे वचन को सुन पाए, तेरे गीतों को गा पाए मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए और जो कार्य तूने हमारे के जीवन में किया है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तूने जो आशीष हमारे जीवन में दिया है खुदा, इन सारे बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम सबों के जीवन की तू रक्षा रखवाली करना, हर एक बीमारी, दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम से हम सबों के जीवन की रक्षा करना और होने देना कि हम सर्वदा आनंद के साथ प्रभु ओ पिता तेरी महिमा करते हुए आगे बढ़ने पाए परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह कर खुदा। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी पिता, तूने अपने वचन से भी बात की, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। जितने लोगों ने तेरी सेवा के लिए अपना दान दिया, दशवांश दिया, भेंट दिया, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग दिया है, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तू पूरा करना। और जो सप्ताह के बीच में देते हैं, जब भी प्रिय लोग दे पिता, तेरी आशीष बहुत तह से के जीवन में उतर जाने पाए खुदा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज की आराधना के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु मसीह, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकालकर आज की आराधना में शामिल हुए। प्रभु बहुत ऐत की आशीष दे। याद रखें, बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर। आप सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर आप प्रभु की आशीष को बहुत ऐत से प्राप्त करें और लोगों को भी इस आराधना के साथ में जोड़े, लोगों को सूचित करें ताकि लोग आत्मिकता में बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर सच में आप सबों के जीवन में बहुत ऐत की आशीष को देगा। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।